हेलो दोस्तों। ठीक, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बट फिनॉल कैन नॉट एबल टू रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड कैन नॉट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, बट बोथ रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH and metal hydride like NaH. This shows that both are acidic. Why phenol cannot react with NaHCO3? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका फिनॉल है, जब वो आपका NaOH बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये बेस OH माइनस आयन इस H+ को ले रहा है फिनॉल से और क्या बना दे रहा है, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है कि जो आपका बेंजोइक एसिड है वो भी आपका बेस NaOH बेस से रिएक्ट कर रहा है और बेस से रिएक्ट करके यहाँ से H+ ले रहा है और यहाँ से H+ लेने के बाद वो क्या बना दे रहा है, सोडियम बेंजोइड बना दे रहा है। तो दोनों रिएक्शन आपकी क्या है, सिमिलर है जब आप कौन सा बेस यूज़ कर रहे हो, NaOH। ठीक है, या फिर आप KOH भी यूज कर सकते हो या फिर आप मेटल हाइड्राइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सेम रिएक्शन होगी। इसका मतलब फिनॉल और बेंजोइक एसिड क्या है, एसिडिक हैं। ठीक है, अब जो आपका बेंजोइक एसिड है वो माइल्ड बेस यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 से रिएक्ट करके ही सोडियम बेंजोइड बना रहा है। ठीक है, सोडियम बेंजोइड बना रहा है और साथ ही आपका H2CO3 मिल रहा है जो कि डिकम्पोज होके क्या रिलीज़ कर देगा, CO2 रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप जब इसकी K वैल्यू निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर जब आप इसकी K वैल्यू निकालोगे किसकी, बेंजोइक एसिड और जो प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है H2CO3, ठीक है, इसकी तो pK वैल्यू इसकी क्या है, H2CO3 की 6.4 और pK वैल्यू क्या है बेंजोइक एसिड की 4.74। तो इसकी K वैल्यू क्या हो जाएगी, 10⁻⁴ प्रोडक्ट वाला pK 6.4 माइनस रिएक्टेंट वाला pK, तो इसकी जो K वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, इसका मतलब ग्रेटर देन 1। तो अगर K वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, तो रिएक्शन आपकी क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, देन रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब क्या है, बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्रोड्यूस CO2 गैस, तो CO2 गैस रिलीज करेगा। ठीक है, इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, तो कई बार हम ये टेस्ट लैब में भी कर चुके हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। ठीक है, ये स्पेशली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिनॉल का केस। ठीक है, तो ये आपका फिनॉल है। ठीक है, अब ये जो आपका फिनॉल है, ये फिनॉल जब आपका NaHCO3 से रिएक्ट कर रहा है तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, नो रिएक्शन। ठीक है, कंसीडर इफ रिएक्शन अगर, अगर रिएक्शन होती है तो क्या होता है, देखो तो आपका ये है फिनॉल जब आपका रिएक्ट करेगा NaHCO3 से तो आपका क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। ठीक है, और आपका क्या रिलीज और क्या बन रहा है, आपका H2CO3 बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपका डिकम्पोज होकर CO2 रिलीज नहीं करेगा। अब ऐसा क्या है तो हम देखते हैं यहाँ पर, अगर हम के की वैल्यू इसकी निकालें तो 10⁻⁴ आपकी क्या आएगी, प्रोडक्ट की पीके वैल्यू। ठीक है, तो कितनी है, 6.4 माइनस रिएक्टेंट की पीके वैल्यू, ठीक है, 10 है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 10⁻⁻ माइनस की 3.6। ठीक है, जो कि लेस देन 1 है। ठीक है, अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि इफ़ के वैल्यू इज़ लेस देन 1, मतलब अगर के की वैल्यू लेस देन 1 है तो रिएक्शन मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जो रिएक्शन है वो कहाँ चली जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब बैक साइड चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, फिनॉक्साइड आयन रिएक्ट विथ H2CO3, इसका मतलब जो फिनॉक्साइड आयन है, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन क्या करेंगे, इससे रिएक्ट करके आपका क्या बना देंगे, फिनॉल बना देंगे हैं। ठीक है, गिव बैक फिनॉल एंड NaHCO3, दैट मीन्स रिएक्शन नॉट ऑकर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन नहीं हो रही। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे लास्ट स्टेप में, ये आपका क्या है, फिनॉक्साइड आयन है, ये आपका रिएक्ट कर रहा है H2CO3 से और क्या बना दे रहा है, फिनॉल और NaHCO3। ठीक है, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जा रही है, इस साइड चले जा रही है जहाँ पर आपको फिनॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही, नॉट पॉसिबल इन दिस डायरेक्शन। ठीक है,
तो इसका मतलब आपका क्या रहेगा, जो आपको टेस्ट ट्यूब दिया है उसमें आपका फिनॉल और सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, हिंस यहाँ पर आप देख सकते हो स्टेटमेंट को, ठीक है। हिंस बेंजीन एसिड रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड प्रोड्यूस CO2 गैस, ठीक है, बट फिनॉल कैन नॉट रिएक्ट विथ NaHCO3 एंड CO2 कैन नॉट रिलीज। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड जो होगा वो तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है, यही आपका क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। लेकिन जो फिनॉल होगा वो ऐसा नहीं करेगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो ये वीडियो आपकी यहाँ पर समाप्त होती है। तो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।